कोई धार्मिक व्यक्ति अगर किसी राज्य की सत्ता संभालता है तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। बरेली की जिला अदालत ने प्लेटो को कोट करते हुए ये बात क्यों कही, तब जबकि वो एक धार्मिक व्यक्ति को दोषी मान रही थी। इसे जानने के लिए हमें चलना होगा 14 साल पीछे, लेकिन उससे पहले आपको आज के आसान भाषा का मेन्यू बता दें। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आज आसान भाषा में हम जानेंगे बरेलवी पंथ के बारे में और इस दौरान आपको ये भी बताएंगे हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो चलिए, जैसा शुरू में प्रॉमिस किया था, चलते हैं साल 2010 में। 14 साल पहले मार्च का महीना, उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा भाषण दे रहे थे। मौलाना ने इस दौरान कुछ ऐसी भड़काऊ बातें कह दी कि सुनने वाले उत्तेजित हो गए। इस उत्तेजना ने दंगे की शक्ल ले ली। 27 दिनों तक बरेली में कर्फ्यू लगा रहा। इस दौरान पूरे शहर में आगजनी और लूटपाट की घटनाएं भी रिपोर्ट की गईं। कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट ने 5 मार्च 2024 यानी मंगलवार को दिए अपने आदेश में मौलाना तौकीर रजा को बरेली दंगों का मास्टरमाइंड माना है। इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं बरेली के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रवि कुमार दिवाकर वही जज है जिन्होंने वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने और वजू खाने को सील करने का आदेश दिया था। मौलाना तौकीर रजा वाले इस केस के आदेश में जज रवि कुमार ने प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो का उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरक्षपीठ के महंत हैं। उन्होंने प्लेटो की इस धारणा को सच कर दिखाया कि कोई धार्मिक व्यक्ति अगर किसी राज्य की सत्ता संभालता है तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। एक धार्मिक और दार्शनिक व्यक्ति होने के बावजूद जिस तरह से सत्ता का संचालन उन्होंने किया है वो एक अच्छी नज़ीर है। तुलना करते हुए उन्होंने आगे कई बातें कही। मसलन एक धार्मिक व्यक्ति होने और आला हजरत दरगाह के एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार से आने के बावजूद मौलाना रजा ने लोगों को भड़काया। इस मामले में मौलाना तौकीर रजा कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में शामिल थे। दोनों ही व्यक्ति अपने अपने धर्मों में प्रतिष्ठित धार्मिक गुरु हैं। योगी आदित्यनाथ का जिस तरह का आचरण है वैसा मौलाना तौकीर रजा का नहीं है। मौलाना तौकीर रजा ने लोगों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा दिया है। ये एक धार्मिक गुरु के लिए अच्छी बात नहीं है। सत्ता के प्रमुख को हमेशा धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति होने का मतलब पावर को एंजॉय करना नहीं बल्कि समर्पण और त्याग की भावना से काम करना होता है। यदि मौलाना तौकीर रजा खान अपने समुदाय को भड़काकर ऊपर बताई गई धार्मिक कल्पना के विपरीत जाते हैं तो इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। 2010 के दंगे इसका उदाहरण है। इन टिप्पणियों के बाद कोर्ट ने गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए, साथ ही मौलाना तौकीर रजा को समन भी भेजा है। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। वैसे जानना इंटरेस्टिंग है कि अदालत ने प्लेटो को किस तरह से और क्यों संदर्भित किया। दरअसल फिलोसोफर प्लेटो के किताब रिपब्लिक में एक दार्शनिक राजा की परिकल्पना की गई। एक ऐसा राजा जिसने इतना जान लिया है कि अब उसे सत्ता का कोई लोभ नहीं रहा। दायित्व की पूर्ति भर करने के लिए अधिकार नहीं, कर्तव्य के चलते वो राज्य का संचालन करता है। यूं जब कोर्ट में प्लेटो की बात हो रही थी तो दरअसल उनकी किताब रिपब्लिक में दिए गए यूटोपियन राज्य की बात हो रही थी। कई फिलोसोफर प्लेटो की इस किताब को ही पहले हीगल और अंत में मार्क्स के दिए सिद्धांतों की पहली कड़ी मानते हैं। ये बात भी और करने वाली है कि वर्तमान समय में न्याय का मतलब कानूनी संदर्भ में निकाला जाता और प्लेटो के समय में न्याय शब्द धर्म के सेंस में यूज किया जाता था। अब बात कर लेते हैं कि इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल क्या है। पहले हमने बताया था कि मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना मौलाना तौकीर रजा ने ही 2001 में की थी। पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और 1 सीट जीतने में सफल रही। अब जानते हैं मौलाना तौकीर रजा के बारे में, जिन्हें कोर्ट ने दोषी पाया है। उत्तर प्रदेश के बरेली से आते हैं। बरेलवी पंथ के धर्मगुरु हैं। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल नाम से पार्टी भी बनाई, जिसका हमने अभी जिक्र किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री के साथ यूपी हैंडलूम कॉरपोरेशन के सलाहकार भी रहे। और एक चीज जिससे मौलाना तौकीर रजा का पुराना नाता रहा है वो है विवाद और उत्तेजित करने वाले भाषण। कोर्ट ने हाल में जिस मामले में उन्हें समन जारी किया है उसके अलावा भी मौलाना तौकीर रजा कई बार उत्तेजित करने वाले भाषण दे चुके हैं। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मौलाना तौकीर रजा ने मुलायम सिंह यादव को भी इस बात पर घेरा था कि वो मुजफ्फरनगर क्यों नहीं गए। फरवरी 2024 में उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद भी मौलाना तौकीर रजा पर मुसलमानों को भड़काने के आरोप लगे। इस घटना के बाद मौलाना तौकीर रजा ने फरवरी 2024 में दी लल्लन टॉप से बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने हल्द्वानी, PFI बैन, ज्ञानवापी
मुद्दों पर खुलकर बात की, वो बातचीत सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बरेलवी और देवबंदी, अब ये जान लेते हैं कि बरेलवी समुदाय क्या है, जिससे मौलाना तौकीर रज़ा ताल्लुक़ रखते हैं। बरेलवी, जैसा कि आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुस्लिमों के इस पंथ की शुरुआत बरेली मदरसे या वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले धार्मिक लोगों ने की होगी। और आपका अंदाज़ा सही भी है, 20वीं सदी में इस्लाम में 2 धार्मिक गुरु हुए, मौलाना अशरफ अली थानवी और अहमद रज़ा खान बरेलवी। दोनों ही इस्लाम धर्म को मानते थे, पर इस्लाम की कुछ व्याख्याओं पर दोनों धार्मिक गुरुओं में मतभेद थे। यहीं से 2 पंथ सामने आते हैं, बरेलवी और देवबंदी। तसनीफी अकादमी के सचिव मुहीउद्दीन गाजी इस बारे में विस्तार से बात करते हैं, सुनिए उन्हें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई बेसिक कोई बात कहें तो बेसिक तो कोई डिफरेंस है नहीं दोनों में। देवबंदी और बरेलवी में बेसिक डिफरेंस नहीं है, बल्कि पूरे जितने भी मुसलमान हैं उनके बीच में कि कोई भी समुदाय वो बेसिक डिफरेंस की बुनियाद पर नहीं बना है। तो जितने भी समुदाय हैं वो असल में बहुत ही छोटे छोटे जो डिफरेंस थे वो आपस में डिबेट की वजह से, बहस की वजह से वो ज्यादा बड़े हो गए और उनके बाद आने वालों ने उसको पूरा एक बड़ी लकीर बना दी, यानी छोटी सी बात को बड़ी लकीर बना दी। तो देवबंदी और बरेलवी में भी यही हुआ कि असल में तो दोनों, सबसे पहले ये है कि जो यानी इस्लाम के जो बुनियादी बिलीफ हैं उसमें तो दोनों एक से, दोनों अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानते हैं और दोनों ही ये कहते हैं कि मरने के बाद आखिरत होगी, जन्नत जहन्नम होगी, हिसाब किताब होगा। तो इन सारी चीज, और कुरान अल्लाह की किताब है, इसको भी सब मानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, हदीसें हैं, उन पर अमल करना है, ये भी सब मानते हैं। तो फिर दोनों में इख्तिलाफ कैसे हुआ? असल में इख्तिलाफ जो है वो हुआ है कुछ बहुत ही छोटी बातों पर, और वो भी ऐसी थी जिनका हमारी प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बल्कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उससे भी कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बल्कि एक तरह के जो फिलोसफिकल डिस्कशन होते हैं उस तरह के डिस्कशन जो है वो ज्यादा सेंसिटिव हो गए और उसके बाद जो है उसमें ज्यादा जोर आ गया और वो 2 समुदाय बन गए, यानी 2 अलग अलग टैग लग गए। तो दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल जिनको हम कहते हैं कि आखिरी रसूल या आखिरी अल्लाह के भेजे हुए या भगवान के भेजे हुए, ईश्वर के भेजे हुए जो आखिरी मैसेंजर हैं, तो वो उनके ऊपर सबको ईमान है कि वो आखिरी मैसेंजर है और इस बात पर भी ईमान है कि उनकी हर बात को मानना है। असल में डिस्कशन ये हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि डिस्कशन ये हुआ, शुरू जहां से होता है कि क्या अल्लाह अगर चाहे तो ऐसा ही एक और मैसेंजर बना सकता है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हो। तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ अल्लाह चाहे तो वो भी कर सकता है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं कर सकता, अल्लाह ऐसा नहीं करेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। तो मुमकिन है या मुमकिन नहीं है, इसको लेकर बहस आगे बढ़ी और फिर इस तरह की बात भी आई कि मैसेंजर जो है वो तो क्या वो नूर से बने हैं या दूसरे इंसानों की तरह से वो भी मिट्टी से बने हैं। तो इसको लेकर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, उस वो आगे बढ़ा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर हैं और उनका एहतराम सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या वो गैब का यानी फ्यूचर का उनको पूरा इल्म था या कुछ इल्म था, इसको लेकर डिस्कशन हुए, डिबेट हुए। तो इस तरह की जो बहुत ही मतलब ये कि फिलोसफिकल किस्म की बातें हैं और जिनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से और हमारे बिलीफ सिस्टम से कोई खास लेना देना नहीं है, उनके ऊपर डिबेट हुआ और डिबेट को लेकर जो है वो 2 समुदाय बन गए। और वो भी अभी पुरानी बात नहीं है, मतलब ये कि 19th सेंचुरी के शुरू में, बल्कि 20th सेंचुरी के शुरू में, इसी पिछली सदी के शुरू में बरेली के मौलाना अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह और देवबंद के मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, तो असल में इस के लिए मतलब इस तरह के लोगों के बीच में डिबेट हुए इस तरह की चीजों को लेकर, और वो डिबेट जो है वो ज्यादा
शिद्दत इख्तियार कर गए, ज्यादा उनके अंदर जोर आ गया और उसकी वजह से दो समुदाय बन गए। तो जैसा मुहीउद्दीन जी ने बताया, देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पढ़ने वाला एक मदरसा है। यहीं की पद्धति मानने वालों को देवबंदी कहा जाता है और बरेली के मदरसे की पद्धति मानने वालों को बरेलवी कहकर संबोधित किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले अधिकतर मुस्लिमों का संबंध इन्हीं दो पंथों से है। वैसे तो बरेलवी और देवबंदी में कोई विशेष अंतर नहीं है, पर कुछ चीजों में मतभेद हैं। ये जो मदरसे हैं, इनके ये असल में एक तरह से स्कूल ऑफ थॉट हैं। तो बरेली का जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें कुछ उनके अपने थॉट्स हैं, है ना, और बरेली देवबंद के जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है। तो दोनों के बीच में जाहिर है कि हर दो स्कूल ऑफ थॉट्स में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा, है ना। आइडियोलॉजी का डिफरेंस नहीं रहेगा, थिंकिंग का डिफरेंस रहेगा, थॉट का डिफरेंस रहेगा। तो थॉट का डिफरेंस जो है वो है, लेकिन थॉट के डिफरेंस से समुदाय नहीं बनते। हाँ, दो स्कूल ऑफ थॉट बन सकते हैं, दो फिरके नहीं बनते हैं, दो ग्रुप, यानी दो इस तरह से बड़े रिलीजन टाइप के दो समुदाय वो नहीं बनते हैं। तो इसलिए स्कूल ऑफ थॉट वाला डिफरेंस है। तो देवबंद का एक स्कूल ऑफ थॉट है और बरेली का एक स्कूल ऑफ थॉट है, और ये बहुत पुराना चला आ रहा है। मतलब ये कि ये स्कूल ऑफ थॉट वाली बात थोड़ा सा पुरानी है, पहले से इस तरह के वही वहां दोनों के बीच में क्या होता है, स्कूल ऑफ थॉट जो दोनों है उसमें फिलोसॉफिकल डिस्कशन होते हैं। कोई एक क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने बताया ना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह ताला, यानी क्या ये मुमकिन है, अल्लाह की कुदरत में है कि ऐसे ही एक और पैदा कर दे। तो अब ये कहेंगे कि हाँ कर सकते हैं, अल्लाह की कुदरत में तो सब कुछ है। वो कहते हैं कि नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ये है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसा कोई और हो सकता है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट का डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस। लेकिन जब उसमें ज्यादा डिबेट, जब ज्यादा जोर पकड़ता है, तो फिर वो ज्यादा बड़ा लगने लगता है। जैसा भी बताया गया, बरेलवी और देवबंदी में कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।